पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भी बीमा भारती पर लालू यादव ने भरोसा जताया और एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। जैसा कि आप जानते हैं, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए बीमा भारती चुनावी मैदान में है। वो पहले भी वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत चुकी हैं, लेकिन फिर उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया था। राजद के साथ आ गई थी इस उम्मीद में कि टिकट मिलेगा और ऐसा हुआ भी। पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरी लेकिन चुनाव हार गई और अब एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट 10 जुलाई को डाले जाने हैं, लेकिन उसके ठीक 5 दिन पहले बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके पति और बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बात जेल जाने तक अब आ गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीमा भारती के इस्तीफे से खाली पूर्णिया की रुपौली विधानसभा में 10 जुलाई को मतदान होने वाला है। पिछली बार जदयू से विधायक बनी बीमा भारती इस बार राजद से चुनावी मैदान में है। मतदान से 5 दिन पहले उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चर्चित यादुका हत्याकांड में आरोपी उनके पति और बेटे की गिरफ्तारी के लिए कानून का शिकंजा कस गया है। भवानीपुर के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका हत्याकांड में फरार चल रहे रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके पुत्र राजकुमार उर्फ राजा कुमार के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपका दिया है। बीमा भारती नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय जदयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई थी और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें रुपौली विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन पप्पू यादव ने उन्हें हरा दिया। भवानीपुर पुलिस ने पूर्व प्रमुख अवधेश मंडल के भवानीपुर नगर पंचायत के भवन देवी टोला स्थित आवास और उनके पैतृक घर बिट्ठा आवास में इश्तेहार चिपकाया है। इस मामले में भवानीपुर थाने अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि गुरुवार की संध्या न्यायालय से निर्गत इश्तेहार अवधेश मंडल के दोनों घरों पर चिपकाया गया है। चर्चित हत्याकांड में रुपौली की पूर्व विधायक का बीमा भारती के पति पूर्व प्रखंड प्रमुख अवधेश मंडल को जहां पुलिस ने अनुसंधान में मुख्य साजिशकर्ता बताया है, तो वहीं उनके पुत्र राजकुमार उर्फ राजा कुमार के द्वारा शूटर को हायर करने की बात पुलिस के द्वारा बताई गई है। इस चर्चित हत्याकांड में दोनों का नाम सामने आने के बाद से ही पिता पुत्र फरार बने हुए हैं। व्यवसायी गोपाल यादुका हत्याकांड में अवधेश मंडल और उनके पुत्र का नाम आने के बाद भवानीपुर पुलिस के द्वारा दोनों की गिरफ्तारी के लिए भवानीपुर पुलिस ने अवधेश मंडल के घर बिट्ठा और भवानीपुर से लेकर पटना स्थित बीमा भारती के सरकारी आवास तक छापेमारी करने का काम किया था। लगातार छापेमारी करने के बावजूद भवानीपुर पुलिस दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके बाद भवानीपुर पुलिस ने गुरुवार को अवधेश मंडल के भवानीपुर और बिट्ठा स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाने का काम किया है। यादुका हत्याकांड में फरार चल रहे पिता पुत्र के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाने का काम कर दिया है। बावजूद गिरफ्तार या फिर आत्मसमर्पण नहीं करने पर दोनों के विरुद्ध कुर्की जब्ती का वारंट निकलवाया जाएगा। 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने हैं और उसके पहले बीमा भारती की मुश्किलें बेहद बढ़ती नजर आ रही हैं। हमने आपको पहले भी खबर दिखाई थी, जब बीमा भारती के पटना स्थित सरकारी आवास पर पुलिस अचानक पहुंच गई थी उनके पुत्र से पूछताछ करने के लिए, लेकिन बीमा भारती ने पुलिस को वहां से भगा दिया था। सीधे सवाल खड़ा किया था कि किसके परमिशन से बिना वारंट के आप लोग अंदर आ गए। पुलिस को उस वक्त वहां से जाना पड़ा था, लेकिन अब पिता पुत्र की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दोनों पिता पुत्र क्योंकि फरार चल रहे हैं तो उनके घर पर इश्तेहार चिपकाने का काम कर दिया है और अगर उनकी गिरफ्तारी या फिर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं पिता पुत्र तो उनके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती के लिए अब ये बड़ी मुश्किल है। चुनाव में क्या होता है, क्या बीमा भारती इस मामले में फंस जाती है, पिता पुत्र को क्या जेल जाना पड़ता है और क्या बीमा भारती चुनाव लड़ पाती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
है।